4 बेटे थे और जो सबसे छोटा बेटा था उसको बीड़ी पीने की आदत पड़ गई। क्या पड़ गई? बीड़ी पीने की आदत पड़ गई। एक बार उसके पिता ने उसको पकड़ लिया, अरे नालायक, बाप तो बीड़ी पीता नहीं है और तू बीड़ी पीना सीख गया। 2 थप्पड़ लगा दी उसके। अब उसने पिताजी के कान पकड़ लिए, पिताजी गलती हो गई पर मुझे बचपन से आदत पड़ गई है, अब छूटने वाली नहीं है। तो माँ भी थी, माँ ने कहा कोई बात नहीं, बच्चा है और कह रहा है, गलती मान रहा है, उसको आदत पड़ गई। तो पिता ने कहा उसको सुधारना तो है। पिता ने कहा अच्छा बेटा एक बात बता, माता पिता भगवान होते हैं कि नहीं? उसने कहा बिल्कुल होते हैं, माता पिता भगवान होते हैं। अच्छा बेटा मैं तेरा पिता भगवान के रूप में तुझे आदेश दे रहा हूं, तू इतवार के दिन बीड़ी पीना। क्या बोला? संडे के दिन बीड़ी पीने की। अच्छा क्यों बोला पिता ने? पिता ने सोचा कि महीने में 4, बोलो ना, आते हैं इतवार, और जब महीने में 4 दिन पिएगा तो अगले महीने से 2 महीने बाद 2 दिन भी, बोलो ना, हो सकता है। और जब अगली बार अगले महीने 2 दिन हो जाएगा तो आने वाले महीने में 1 दिन भी, बोलो ना, हो जाएगा। फिर चौथे 5वें महीने में बिल्कुल ही। पर उस बेटे ने क्या किया, जो अगली बार इतवार आया तो 2-4 बंडल बीड़ी के बाजार से खरीद करके, बोलो ना, ले आया। और 3 भाई जो और थे उनके हाथ में 1-1 बंडल बीड़ी का पकड़ा दिया। सुनो, बोले भैया आज इतवार है तो पिताजी भगवान होते हैं, पिताजी ने कहा है कि इतवार के दिन बीड़ी पीना चाहिए। और खुद तो नालायक था ही, खुद तो बीड़ी पीता ही था, साथ में तीनों भाइयों को भी नशेड़ी, बोलो ना, बना दिया। अच्छा बताओ, पिताजी ने इतवार के दिन बीड़ी पीने को तो कहा था, सत्य बात है, पर क्यों कहा था? वो निवृत्ति परक है कि जिस कार्य में ये लगा रहता है उससे धीरे धीरे छूट जाएगा। इसलिए शास्त्र में, पुराण में, वेद में जहां भी वो हिंसा की बात लिखी है, इसलिए लिखी है कि भैया 5 साल 6 साल में तुम कोई बड़ा यज्ञ करोगे, रोज तो यज्ञ हो नहीं रहे, समझिए, रोज तो आपके घर में कोई ऐसा अनुष्ठान हो नहीं रहा है। और जब 5 साल में, 4 साल में, 2 साल में या साल भर में एक बार होगा तो धीरे धीरे वो जो है नष्ट हो जाएगा। और वो तो वो बीड़ी वाली बुद्धि का थे। बोले भैया इस दिन की छूट है, वो जब भी मन करे तभी उसका नाम ले। और समझ रहे कि नहीं? तो अर्थ का अनर्थ हो गया। एक बार एक मरीज डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको दवाई दी, भैया ये दवाई खा लेना। कुछ दिनों के बाद वो फिर डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा क्या हाल चाल है? बोले महाराज वो पहले से भी ज्यादा गड़बड़ है। राधे राधे बोलो। बोले क्यों? मैंने दवाई थी वो पी ली थी। बोले नहीं वो तो लाल थी। अरे डॉक्टर ने कहा भैया मैं कह रहा हूं कि दवाई को पी लिया था। उसने कहा नहीं पी लिया तो मुझे था। पी लिया तो? अरे डॉक्टर ने कहा भैया दवाई को पीना था, पीना। बोले महाराज ये तो आपने बोला ही नहीं, मैंने तो उसको शरीर पर लगा दिया। तो शास्त्र की कुछ बातें ऐसी हैं जिन बातों का अर्थ समझना सबके बस की बात नहीं। इसलिए नियम बनाया गया है कि कौन कथा का वाचन कर सकता है, कौन आपको वेद पढ़ा सकता है, कौन आपको शास्त्र जो है सुना सकता है। राधे राधे बोलो। बंदूक की गोली होती है ना, छोटी सी गोली होती है, अगर आप उस गोली को हाथ से किसी पर मार दो तो क्या होगा? थोड़ी बहुत चोट लगेगी। और अगर उसी गोली को आप बंदूक के अंदर डाल के मारो तो? नहीं आई बात समझ में? नहीं समझे? आप बंदूक की गोली को, भाई गोली तो वही है, गोली तो वही है, अगर आप उस गोली को किसी पर फेंक करके मारो तो कुछ होने वाला नहीं है। और अगर उसी गोली को आप बंदूक के अंदर रख के मारो तो भैया शास्त्र को किसी के अंदर से श्रवण करोगे
उसके अर्थ को ठीक से समझ जाओगे, वो अपना काम कर देगा। व्यास जी ने कहा, अच्छा तो लिखा तो है, पर ऐसे ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसे ऐसे शब्द लिखे हैं, ऐसी ऐसी क्रियाओं का प्रयोग किया है जो हम आप उसको समझ ही नहीं सकते हैं। तो अब क्या करूं? तब नारद जी ने 4 श्लोकों में भागवत जी की कथा जो है व्यास जी के हृदय में डाली है, व्यास जी को सुनाई है, और बोले आप कोई ऐसे चरित्र लिखो जैसे एक छोटा सा बालक निष्कपट होता है। बालक के मन में कोई भी कपट नहीं रहता है। तब जो है व्यास जी ने 18वें पुराण के रूप में, जिसमें प्रमुखता से भगवान की बाल लीलाओं का विशेष रूप से वर्णन है, उस भागवत की रचना करी। भक्त वत्सल भगवान की चर्चा तो ये भी है कि नारद जी ने अपनी कथा सुनाई पहले, पर वो समय नहीं है, समय की मर्यादा है। नारद जी ने कहा मैं एक